हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 10th मैथ्स 1 मीन्स गणित भाग 1 का हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं कंप्लीट टॉपिक आपको यहां पे चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। मीन्स इस पे कंप्लीट लेक्चर्स आपको देखने मिलने वाले हैं। थंबनेल आप देख सकते हो भाई, गणित भाग 1 कक्षा 10वीं पहला टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि 12 मार्क्स का आपका टॉपिक है। ध्यान रखना स्पेशली, तो जो बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्ट हैं फोकस रखना, 12 में से 12 मार्क्स आपके कवर हो जाने चाहिए इस टॉपिक से। 2-4 अंकों वाले रेखीय समीकरण प्रश्न संख्या 1.1 मतलब 1.1। तो मैंने बताया था जो भी बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग में कनेक्ट होंगे, सिलेबस पेपर पैटर्न जहाँ पे मैंने बताया था एंड पहला क्लास हमारी होता, क्योंकि ध्यान रखना ये लेक्चर नंबर 2 है। 1 में मैंने बेसिक बताया था भाई आप कैसे पहचानोगे 2-4 अंक वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, चर क्या है, अचर क्या है, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे बात किया था। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है, आप चले जाओ सीधा प्लेलिस्ट में। क्लियर? प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे क्लियर मैंने लिखा है क्लास 10th मैथ्स 1 हिंदी मीडियम। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले तो मैं बता दूं कि आज के टॉपिक में मतलब आज की क्लास में कितने एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिस करवा के दे दूंगा। तो चलिए सीधा आ जाओ 1.1 पे। कहाँ पे आना है भाई? 1.1 पे। कहाँ पे आना है? 1.1। देखो यहाँ पे 1.1 ये क्वेश्चन दिख रहा है पहला। इसको आप एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस आप बोलते हो। ये प्रैक्टिस करवा के दूंगा, बाद में फिलअप कैसे करना वो भी सिखाऊंगा, बट एक्टिविटी मतलब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे वो बताऊंगा। मतलब पहला जो क्वेश्चन आपका है भाई, पहला क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करवा के देने वाला हूँ। सेकेंड आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर बुक तो आई होप हर एक बच्चे के पास होगा भाई। दूसरा क्वेश्चन दूसरे का पहला, 3, 4 और 5। तो आज की क्लास में 5 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाऊंगा, मतलब 5 सम आपको प्रैक्टिस करवा के दूंगा। और ध्यान रखना जो बच्चा पहली बार ये टॉपिक देख रहा है, गारंटी है भाई टाइम थोड़ा सा दे देना, इसके बाद रिमेनिंग जो बचे हुए समय आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। और ये वीडियो देखने के बाद कोई भी आपसे ये टॉपिक पूछेगा भाई ये आपका युगपत समीकरण को आप कैसे हल करोगे, तो हर एक बच्चा कर ले जाएगा। बट गारंटी मैंने क्या बोला भाई, स्टार्टिंग के आज की वीडियो देखनी पड़ेगी और कंप्लीट एंडिंग तक देख लिया। कोई कैसा भी एग्जाम्पल आपके पास लेके आएगा, आप 2-4 अंकों वाले रेखीय समीकरण मीन्स युगपत समीकरण को आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हल किया जाएगा युगपत समीकरण को। युगपत समीकरण हल करने के लिए ध्यान में रख लेना भाई ये 3 स्टेप, 1, 2, 3, ये 3 स्टेप माइंड में फिट कर लो। 3 स्टेप माइंड में फिट कर लो। पहला स्टेप है भाई समीकरण को ax + by + c स्वरूप में लिखना है। समीकरण को ax + by + c स्वरूप में लिखना है, बराबर c स्वरूप में लिखना है। इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल भाषा में बात करूं, जो आपके चर होते हैं भाई x y इस तरफ होने चाहिए बराबर के, एंड नंबर आपका दूसरा साइड होना चाहिए। पहला स्टेप ये है। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे एक्स वाई बराबर के एक तरफ है और नंबर दूसरी तरफ है, इसका मतलब है सर ये पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया ये तो समीकरण में पहले से ही है, लेकिन हमेशा पहले से नहीं रहेगा। इसका मतलब पहला स्टेप समझा, ax + by बराबर c स्वरूप में लिखने का ये मतलब है भाई आपका x y जो है एक तरफ चाहिए, नंबर दूसरी तरफ चाहिए। पहला स्टेप आई होप हर एक बच्चे को समझा, नहीं समझोगा तो आगे भी बात करते हैं। सेकेंड स्टेप समझो जरा भाई, किसी एक चर को बराबर करना है। कितने चर है आपके पास? 2, x एंड y। x एंड y कितने चर है भाई, कितने वेरिएबल है भाई? 2। हमेशा युगपत समीकरण में 2 वेरिएबल होंगे, x है y रहेगा, p है q रहेगा, m है n रहेगा, a है b रहेगा। इसी तरीके से रहेगा ना, देखो ना भाई x है तो y है, x है तो y है। किसी एक को बराबर कर लो आप, ऐसा लिखा है स्टेप नंबर 2 में, किसी एक चर को आप बराबर करो। तो एक चर को बराबर करो भाई, x के साथ यहाँ नंबर कितना है भाई 5, x के साथ नंबर कितना है 2, सर अलग अलग है। बट y के साथ में जब जाएंगे यहाँ पे कितना y है 3y, यहाँ पे कितना y है 3y। इसका मतलब ये जो दूसरा स्टेप है ये भी बराबर है। देखो ना दोनों बराबर है, 3y बराबर है कि नहीं है? तो बराबर करना नहीं है, इसमें बराबर है, बराबर दिख रहा है कि नहीं? 3y बराबर पहले से ही दिख रहा है। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेप, जिस चर को बराबर किया उसका चिन्ह देखना। ध्यान से माइंड में फिट कर लो। पहला बोला गया स्टेप
ax प्लस बी वाई बराबर सी स्वरूप में लिखना है। इसका मतलब है सर हमारे चर एक तरफ होने चाहिए बराबर के, दूसरी तरफ नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है किसी भी एक चर को बराबर कर लो, बट अगर पहले से बराबर रहेगा, जैसे इसमें y बराबर दिख रहा है तो बराबर नहीं करना है, आपको सीधा तीसरे स्टेप पे आ जाना। ये आपका जो थर्ड स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, जहां बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में आते हैं। अब जरा देखो इधर भाई क्या स्टेप है और ये क्या बता रहे हैं। जिस चर को बराबर किया उसका चिन्ह देख लो आप, यही लिखा है ना भाई, जिस चर को बराबर किया उसका चिन्ह देखो। हमने बराबर किसको किया, मतलब बराबर पहले से कौन है भाई, y है, तो y का चिन्ह देखो क्या है, y के सामने क्या है प्लस और इसमें क्या है माइनस। जिसको बराबर किया, जिस चर को बराबर किया उसका चिन्ह देखना है हमें। हमने बराबर किया सर y को, y पहले से ही बराबर है तो y का साइन देखो भाई प्लस है माइनस है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें होता है, जब आपका प्लस माइनस रहेगा समीकरण तो समीकरण हमेशा जुड़ेगा। जब आपके, जिसको ध्यान रखना, जिस चर को आपने बराबर किया उसका चिन्ह अगर प्लस माइनस है तो वो समीकरण हमेशा प्लस होगा। इसका मतलब है भाई ये समीकरण जो एक है इसको नाम दे दो एक, और ये समीकरण भाई दो है। दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे। दोनों को क्या करना है, जोड़ोगे। पता कैसे चला सर जोड़ना है, तो मैंने क्या सिंपल भाषा में लिखा भाई, जिस चर को बराबर किया उसका चिन्ह देखना है। चिन्ह क्या था सर, प्लस था माइनस था, तो मैंने बोला जोड़ दो, प्लस माइनस जोड़ दो, प्लस माइनस जोड़ दो। अब यहाँ कोई बेसिक मैथ्स नहीं लाएगा सर, प्लस माइनस हमेशा घटाते हैं, ये आप समीकरण को मैं बता रहा हूँ जोड़ना है। इसका मतलब आप लिखोगे समीकरण एक प्लस समीकरण दो। ये समझ में आया जोड़ना क्यों लिखा है, यहां से पता चला। कुछ बच्चे अभी भी टेंशन में है, कंफ्यूजन में है। देखो ना, अभी पहले यहां तक की स्टेप सीख लो, आगे का कॉन्सेप्ट, आगे की चीजें बहुत आसान समझ में आएंगी। पहले मैं ये 3 स्टेप्स कैसे यूज करना है, कैसे सब में अप्लाई करना है, वो चीज मैं सिखा रहा हूं। आगे का भी देखना 2 मिनट लगेगा सीखने के लिए, 2 मिनट में कॉन्सेप्ट आपके हो जाएंगे। पहले ये चीज समझो कब प्लस होगी कब माइनस होगी, क्लियर है। अगले सब पे चलते, पहले बेसिक क्लियर करेंगे। आ जाओ रिटर्न क्वेश्चन नंबर 2 के पहले ध्यान रखना, स्टेप सिखा रहा हूं, अभी पूरा सम कराऊंगा, पहले स्टेप सीख लो, क्योंकि सबसे मेन पार्ट आपका यही है। और मुझे लगता है ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया भाई, अभी कोई भी सम आप खुद से कर लोगे, बट थोड़ा सा सब रखना है। 3 से 4 एग्जांपल पहले देखो, इसको 3 स्टेप करना सीखो आप। अब जरा स्टेप पढ़ते हैं फिर से। पहला स्टेप मैंने क्या बताया आपको, पहला स्टेप है समीकरण को सर ax प्लस बी वाई बराबर सी स्वरूप में लिखना है। इसका मतलब मैंने सिंपल भाषा में बोला, ए बी आपके एक तरफ हो जाएंगे, नंबर दूसरी तरफ हो जाएगा। सर ये पहला स्टेप तो पहले से ही करके दिया है, इसमें देखो ना समीकरण में, तो इसको नाम दे दिया करो समीकरण 1 और 2। कब देना है, जब आपके चर एक तरफ रहेंगे। चर का मतलब मैंने आपको बताया भाई पी क्यू ए बी एक्स वाई, ये आपके चर होते हैं, एक तरफ दूसरी तरफ नंबर, ये तो पहले से ही है। किसी सेकेंड स्टेप देखो, किसी भी एक चर को, एक वेरिएबल को बराबर कर लो। वेरिएबल जरा देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है भाई 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, बराबर है कि नहीं बी बराबर है कि नहीं बी। सर सेकेंड स्टेप भी है हमारा रेडी, पहले से ही है। देखो ना बी बराबर है कि नहीं है, बी बराबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है भाई, बी बराबर है। अब बराबर है तो इंपॉर्टेंट जहां कन्फ्यूजन हो रहा है उस पर आते हैं। जिस चर को बराबर किया उसका चिन्ह आप देख लो, बराबर किसको किया, या बराबर पहले से कौन है सर, बी बराबर है। बी बराबर है तो बी का चिन्ह जरा देखते हैं। आगे देखना हमेशा प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस के केस में घटाना है, प्लस प्लस के केस में घटाना है। यहां देखो लिखा हूं भाई, मतलब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटाना है, समझ में आया। और घटाते टाइम एक चीज याद रखो, सबका साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले समीकरण का। आगे कुछ भी नहीं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अभी मैं आपको ये 3 स्टेप सिखा रहा हूँ, इसी पे फोकस रखो, कंप्लीट सम पे नहीं भाई, बार बार मेंशन करो। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आएंगे, इसलिए पहले बता रहा हूँ, पहले ये 3 स्टेप सीखो, 2 मिनट लगेगा मैंने बताया कि आगे के सम सॉल्व करने में। पहले सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन इसी में आती है, जो माइनस लग रहा है प्लस लग रहा है। आपको सीधा सीधा याद रखना भाई, प्लस प्लस रहेगा घटाना है समीकरण, माइनस माइनस रहेगा घटाना है। इसका मतलब याद रख लो मेरे बच्चे भाई, समान चिन्ह रहेगा, प्लस प्लस समान है ना घटा दो, माइनस माइनस समान चिन्ह है ना घटा दो। जब उल्टा चिन्ह रहेगा, मतलब 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, तो हमेशा जोड़ दो। मतलब जो बेसिक मैथ्स पढ़ते थे उसका उल्टा काम इधर हो रहा है समीकरण में। क्लियर है? नहीं सर अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कॉन्सेप्ट, आगे देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं जरा। चलो आ जाओ इधर पे। अब यहाँ पे स्टेप नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा कि आपके माइंड में याद होने चाहिए। मैंने कितने स्टेप बताए थे भाई, 3 स्टेप। पहला स्टेप कि जो आपका समीकरण रहेगा,
चर एक तरफ नंबर एक तरफ। सर पहला स्टेप तो पहले से ही राइट किया है भाई, देखो ना एक्स एंड वाई बराबर के एक तरफ नंबर दूसरी तरफ है। पहला स्टेप सर बराबर है, जैसे ही बराबर पता चला समीकरण का नाम दे दिया करो, 1 और 2। पहला स्टेप बराबर है। दूसरा स्टेप क्या बताया था, किसी एक चर को बराबर कर लो। चर हमारे पास है एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे ध्यान रखना कुछ भी नहीं तो क्या होता है 1। एक्स के आगे क्या लिखा है 2, एक्स के आगे क्या लिखा है 2, आगे क्या लिखा है 2। इसका मतलब सर चर पहले से ही बराबर है। और कौन सा चर बराबर है, एक्स वाला बराबर है। एक्स वाला बराबर दिख रहा है कि नहीं, 2 है, 2 है, बराबर दिखा। अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जिस चर को बराबर किया, बराबर किसको किया भाई, एक्स, उसकी साइन देख लो। आगे साइन कभी भी ध्यान रखना, देखना आगे देखा जाता है, कुछ नहीं तो प्लस, कुछ नहीं तो प्लस। और मैंने आपको क्या बताया भाई, जिस चर को बराबर किया अगर उसका चिन्ह प्लस प्लस है तो समीकरण को घटाना है, क्योंकि सेम साइन पे हमेशा घटेगा। इसका मतलब है सर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है। घटाते टाइम सबका चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये 3 स्टेप आई थिंक हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे, बच्चा टेंशन में आ जाएगा। सबसे पहले रिटर्न आ जाते हैं पहले सम और पूरा सम को सॉल्व करते हैं। 3 स्टेप अगर माइंड में क्लिक हो गया, देखो अभी 2 मिनट लगेगा, देख लेना घड़ी से। क्या लिखा है भाई, 1 + 2 जोड़ लो, 5 और 2 कितना होता है भाई 7x, 3y कैंसिल। क्यों सर कैंसिल, +3 -3 कैंसिल, +3 -3 कितना होता है 0। और इसीलिए तो प्लस किए हैं। देखो ना 12 और 9 जोड़ लो कितना होता है भाई 21, यही तो होता है। 7x, x 7 के साथ गुणा, इधर गए जाएगा भाग। कैसे पता चलेगा सर गुणा, ध्यान रखना हमेशा जब चर और नंबर एक साथ बचेंगे अकेले तो हमेशा उनके बीच में क्रॉस रहता है भाई, एक साथ नहीं रुकना चाहते, हमेशा गुणा रहेगा। और उधर जाएगा तो भाग। तो 7 का पहाड़ा 21, 7 त्रिक 21। मैंने पूछा, देखो ना किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आई, देखो ना कितना आसान टॉपिक था। एक्स का मान निकल गया, सबसे टफ काम कहाँ तक था, यही तक था, इसके बाद तो आसान है। यक्स का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, कहीं भी रखो आपका आंसर मिल जाएगा। मैं 1 में रखता हूँ, कहीं भी रख सकते हो। तो यक्स का मान मैं कहाँ रख रहा हूँ भाई, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो ना कहाँ पे, 1 या 2 आप कहीं पे भी रख सकते हो, बट मैं 1 में रख रहा हूँ। समीकरण 1 है भाई 5x + 3y = 9, यही समीकरण है। x का मान कितना मिला 3, तो x की जगह पे 3 रख दो। x का मान 3 तो x की जगह पे 3 रख दो। चलिए 3 रखते हैं भाई। 5 मैंने बताया कि दोनों के बीच में गुणा होता है। x का मान कितना है भाई 3 + 3y = 9। 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 × 15 + 3y = 9। 15 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे भेजो भाई, क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 - 15, तो 3y = 9 - 15 कितना होगा -6। बेसिक क्लियर होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। कितना आया -6। और लास्ट स्टेप आपका 3y के साथ गुणा, उधर जाएगा भाग, तो -6/3, 3 दूनी 6, कितना आएगा भाई 3 दूनी 6, और माइनस है तो माइनस, तो y का मान कितना आया -2। समझ में आया, नोट कर लो पहले आप, स्टार्टिंग से नोट कर लो, नहीं समझ में आया होगा तभी तो और सम बाकी हैं, स्टार्टिंग से नोट कर लो। और ये स्टेप कहीं ना कहीं आप लोग एक बार नोट कर लेना। चलो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो रोक के आप नोट कर लेना इसको। ये पहला सम था, ध्यान रखना मैंने लिखा भी है पहला सम। चलो यहाँ तक हो गया, आगे नोट कर लो, आप आगे नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। जो देखो ना अभी कितने इजी तरीके से होंगे। 1 - 2 मेन काम आपने कर लिया, बस आगे जोड़ना घटाना है भाई। घटाते हैं तो घटाया तो सबका साइन चेंज किया था कि नहीं। 3 में से 1 घटा दो, 3 में से 1 घटाया सर 2a, सॉरी 3 में से 1 घटाया तो 2a। 5 से 5 कैंसिल, कैसे देखो ना +5 - 5, इसीलिए तो प्लस माइनस होता है, कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या बच रहा है भाई 26 - 22 कितना आएगा 4। समझ में आ रहा है क्या हर एक बच्चे को, कितना सिंपल है भाई। 2a, 2 यहाँ पे क्या कर रहा है गुणा, इधर आएगा भाग, तो a का पहाड़ा 2 दूनी 4, तो a का मान कितना आया भाई 2।
कोई डाउट तो नहीं? देखो ना, मेन मैंने बार बार मेंशन किया, यही तक का काम सबसे मेन है, इसके बाद तो आसान है। इसके बाद तो सिर्फ पक्षांतर करना भाई, इधर गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ए का जो मान मिला समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, कहीं भी रख दो। अब बच्चा बोला सर पिछले सब में आपने 1 में रखा था, दूसरे में 2 में रखो। और वैसे भी मैं हमेशा बोलूँगा जहाँ पे 1 रहे, जहाँ पे प्लस रहे वहीं रखो, थोड़ा सा आसान पड़ता है। और बाकी 2 में 1 में भी रखोगे तो भी आंसर वही आएगा, रख के देख लेना। बट मैं रखने जा रहा हूँ 2 में, तो मैं लाइन लिख रहा हूँ भाई, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है हमारा देखते हैं, a + 5b = 22, यही है। a का मान कितना है 2, तो a की जगह पे 2 रख दो। a का मान कितना है 2, a की जगह पे 2, a की जगह पे 2 + 5b = 22, 2 प्लस है ट्रांसफर कर दो उधर पे, तो 5b = 22 - 2, क्लियर है। b = 22 में से 20 गया, सॉरी 2 गया, कितना होता है 20, 5b 5 गुणा, लास्ट में बचेगा गुणा, तो वहां पे जाएगा क्या हो जाएगा भाई भाग, तो 5 चौक 20, b का मान आया 4। ए बी जो भी मान आएगा हमेशा ध्यान रखना, उसको बॉक्स में रख देना, हाईलाइट कर देना, क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो सबसे बेसिक चीज नोट करो आप, ये कौन सा है, दूसरे का पहला सम है, नोट कर लो आप, स्क्रीनशॉट कर ले लेना, अदरवाइज वीडियो रोक के आप नोट कर लेना। चलिए कर लिया आपने, देख लो आप, क्लियर समझ में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्टेप है, नोट कर लिया है तो भाई अगले सम पे चलते हैं। देखो कितना सिंपल सम है, क्या किया था हमने, 1 - 2 माइनस करते हैं, देखो ना 2 से 2 कैंसिल, जो सेम रहेगा अपोजिट साइन है कैंसिल कर दो, +2 - 2 कैंसिल, -3 - 1, बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका, -3 - 1 नीचे का साइन देखा जाएगा -1, तो हो जाता है -4y, 9 - 13 -4, यही है बेसिक। बेसिक अगर प्लस माइनस आता है तो भाई मैथ्स आसान लगेगा। अगर मैथ्स आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब है कि आपका बेसिक अच्छा नहीं है, और अगर बेसिक आपका अच्छा नहीं है भाई तो मैं ऑलरेडी बेसिक शॉर्ट्स वीडियो में बता रहा हूँ आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब बेसिक पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से अगर बेसिक्स कर लोगे तो गारंटी है भाई मैथ्स आपको बहुत आसान लगने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, -4 यहाँ पे गुणा है, वहाँ पे भेज दो तो हो जाएगा भाग। अब ये बच्चा कोई दिमाग नहीं लगाए सर आगे माइनस है, नहीं, इसके साथ क्या रिलेशन है भाई, चर के साथ क्या रिलेशन है, तो गुणे का रिलेशन, उधर जाएगा भाग, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया भाई, 4 × 1 = 4, y का मान मिला 1। मैंने बोला जो y का मान मिलेगा वो कहीं भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो भाई, कहीं पे भी रख दो आंसर आ ही जाएगा। बट ढूंढा करो हमेशा आसान, आसान कौन सा, एक तो प्लस वाला, सेकंड जहां 1 हो वहां रख दो, सबसे आसान पड़ता है। इसका मतलब कहां पे रखेंगे, 2 में, कैसे पता चला 1 है प्लस भी है, वहां पे रख देते हैं। तो y का मान कहां रख रहे हैं, चलिए लाइन लिखते हैं भाई, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, यहां पे दिख रहा है भाई, 2x + y बराबर कितना दिख रहा है 13। चलिए y का मान रखते हैं, यहाँ पे क्या है भाई 2x + y का कितना मान है भाई 1 बराबर 13, 1 यहाँ पे प्लस है मतलब जोड़, तो वहाँ जाएगा घटाओ, तो 13 - 1, 13 में से 1 गया, हो जाएगा 12, 2x के साथ गुणा, ट्रांसफर कर दो भाई, पक्षांतर कर दो, हो जाएगा भाग, तो 2 × 12, x का मान आया 6, 2 × तो x का मान कितना है भाई 6, y का मान कितना आ गया 1। समझ में आ रहा है क्या हर एक बच्चे को, नोट करो आप यहाँ से। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा स्टेप है भाई, स्टेप याद कर लो, समझ लो, नहीं समझ रहे आगे और एग्जाम्पल्स है हमारे पास, टेंशन नहीं लेना भाई, टेंशन नहीं है, टेंशन फील होगा बता देना भाई, एकदम बेस लेवल और बेसिक से जाऊंगा मैं, क्लियर है। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल आया, टेंशन में कुछ बच्चे कुछ चेंज हो रहा है भाई, इसीलिए मैंने रोक दिया था यहाँ पे, क्या है स्टेप तो वही रहेगा,
स्टेप वही है, सिर्फ स्टेप समझो आप क्या बोल रहे हैं। पहला स्टेप क्या है भाई, समीकरण को सर ax प्लस बी वाई बराबर सी में रखो। इतना ax bx by cy नहीं याद हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल भाषा में याद कर लो भाई। x y एक तरफ, a b एक तरफ, नंबर दूसरी तरफ होने चाहिए। पहला स्टेप बस यही बता रहे हैं। अगर ऐसा है, देखो ना इधर है कि नहीं है, x y हमारे एक तरफ है, नंबर एक तरफ है, ये जैसा रहेगा आपको लिख देना तुरंत समीकरण 1 समीकरण 2। लेकिन अब सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा एक चेंज आने वाला है, किसी एक चर को बराबर कर लो। तो भैया इतना आसान क्वेश्चन हमेशा नहीं देंगे, बराबर करके ही देंगे। अब यहाँ देखो ना, बराबर कुछ नहीं है, ना x बराबर ना y बराबर। आगे यहाँ पे देखो ना, इधर कुछ नहीं तो क्या है 1, x 1 है, x 3 मतलब 1 3 है, y 7 है, y 2 है, मतलब सर बराबर तो है ही नहीं। बराबर नहीं है तो भैया हमें बराबर करना पड़ेगा। अब एक छोटा सा डाउट, सर बराबर कैसे होगा और बराबर करना आसान कैसे पड़ेगा? देखो ना, बहुत सिंपल आंसर, सुनो क्या बोल रहा हूं। पहले तो देख लेना, दोनों चर में जहां एक है उसी को बराबर करो, वो थोड़ा आसान पड़ेगा। नजर घुमाया बच्चा, x के बगल में सर 1 है, इसका मतलब x बराबर करना है, बिल्कुल x बराबर कर लो। कैसे? देखो ना, यहां पे x के साथ क्या है 3, तो आपको लाना है यहां पे 3, तो 1 की जगह पे 3 लाना है, तो 3 गुणे 1 कर दूंगा ना भाई, 3 1 कम 3। क्या बोला, समझ में आया? बच्चा कंफ्यूजन में, जिनका बेसिक्स नहीं क्लियर, 9th क्लास में ये टॉपिक नहीं पढ़े, टेंशन में है भाई। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुन लो ना, फिर से क्या बोला भाई। मैंने बोला जहाँ पे 1 है उसको बराबर करना काफ़ी आसान होता है। कैसे? देखो बहुत सिंपल भाषा में, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3, तो जो नंबर देखो ना नीचे दिया गया भाई 3, उसी का गुणा 1 वाले में कर दो, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप क्या कर रहे हो भाई, 3 का गुणा समीकरण 1 में कर रहे हो, तो लाइन लिखना पड़ेगा भाई, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 यहां पे दिख रहा है भाई, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 कम हो जाएगा 3x, 3 का गुणा 7 में करेंगे 7 त्रिक हो जाएगा 21y, और 3 का टेबल 10 में, तो 10 यहाँ हो जाएगा 30। और ये जो समीकरण आएगा इसको नाम देना है भाई 3, क्योंकि समीकरण 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, जो अगला समीकरण आएगा वो है समीकरण 3। अब ध्यान रखना भाई, जिसमें आपने गुणा नहीं किया, गुणा किसमें किया 1 में, तो बन गया वो 3, जिसमें गुणा नहीं किया मतलब समीकरण 2 ऐसे ही उतारना है, कॉपी कर लो आप। और समीकरण कौन सा उतारा हमने 2। अब देखो ना यहाँ पे बराबर हो गया कि नहीं भाई, 3x 3x, एक चर को हमने बराबर कर लिया, बराबर करना सीख गए। अब बराबर कर लिया तो लास्ट स्टेप क्या बता रहा है भाई, लास्ट स्टेप है कि जिसको बराबर किया उसका चिन्ह देखना है। बराबर किसको किया, x को या y को? x को बराबर है, आगे कुछ नहीं तो प्लस, आगे कुछ भी नहीं तो प्लस, प्लस प्लस क्या होगा भाई माइनस। जब दोनों प्लस रहेंगे तो समीकरण को हमेशा घटाना है, मतलब समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। क्लियर? मैं बोल दे रहा हूं अगर कंफ्यूजन में, 3 माइनस 2, माइनस करेंगे तो देखो इधर माइनस माइनस है, प्लस प्लस है माइनस। जब समीकरण को घटाया जाता है तो चिन्ह सबका चेंज हो जाता है, बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये सीधा कैंसिल हो जाएगा। प्लस 21 प्लस 2 कितना होता है भाई 23y, 30 प्लस 7 हो जाए, सॉरी माइनस 7 हो जाएगा 23, 30 में से 7 माइनस किया तो 23, 23 यहाँ पे गुणा भेज दो, वहाँ पर हो जाएगा भाग, 23 1 कम 23, तो y का मान मिला 1। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है भाई? y का मान समीकरण 1 2 3 कहीं पे भी रख दो, 1 2 3, समीकरण 1 भी था ना ऊपर, देखो इधर समीकरण 1 2 3, तो मैंने बताया था जहाँ पे 1 हो, जहाँ पे प्लस हो वहीं रखो, वो थोड़ा आसान होता है। तो वो कहाँ है भाई, समीकरण 1, x प्लस 7y बराबर 10। समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस 7y बराबर 10, ये हमारा समीकरण 1 है। तो आप लिखो यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते भाई x प्लस 7 गुणे y का मान कितना 1, तो x प्लस 7 1 कम 7 बराबर 10। 7 यहाँ पे क्या है प्लस, वहाँ भेज दो हो जाएगा माइनस, तो 10 माइनस 7, तो
तो x का मान कितना है भाई 3, x का मान मिल गया 3। क्लियर है? चलो नोट कर लो आप लोग, इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं प्रॉपर लिखते जा रहा हूँ ताकि किसी बच्चों को डाउट ना हो। दूसरे का दूसरा समय, दूसरे का दूसरा, नोट कर लो इसको। नोट करिए आप इसको। चलिए नोट कर लो, एक्स एन वाई का मान आ गया। आज की लास्ट एग्जांपल की बात करेंगे। वैसे होमवर्क देना चाहिए था बट मैं प्रैक्टिस करवा के दे रहा हूँ। दूसरे का चौथा क्वेश्चन है। कंडीशन वही है, हमारे पास 3 ही स्टेप है। समीकरण को ax प्लस बी वाई बराबर सी स्वरूप में लिख दो। इसका मतलब है भाई एम एन एक तरफ रहेंगे, नंबर इधर है। तो जब मैंने बताया हमेशा इस पैटर्न में जब रहेगा तो समीकरण का नाम दे दिया करो, क्योंकि पहला स्टेप तो भाई कंप्लीट है। सेकेंड स्टेप देखते हैं क्या लिखा है। किसी एक चर को बराबर करने की बात कही गई है। देखो ना यहाँ पे कुछ नहीं तो भाई एक है, 5 1 3 6, किसी एक को तो बराबर करना पड़ेगा। और मैंने सजेशन हमेशा दिया जहाँ पे एक हो उसी को बराबर कर लो, जहाँ पे एक है उसी को बराबर करना। ये देखो ना यहाँ पे कितना है 5, इधर कितना 1, इसमें अगर मैं 5 से गुणा करूँगा 5 1 कम 5 आ जाएगा, बराबर भी हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला? देखो ना आसान है कि नहीं भाई, जहाँ पे 1 होगा उसी में मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली संख्या से। तो मैं लाइन लिख रहा हूँ, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कितने से गुणा भाई, 5 से गुणा, 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करते समीकरण 2 में भाई 5 1 कम 5, 5 छक हो जाएगा भाई 30 और 5 सत्ते हो जाएगा 35। सब में गुणा करना, ध्यान रखना, 5 1 कम 5, 5 छक 30, 5 7 35। और ये जो समीकरण आएगा ये बनेगा समीकरण नंबर 3। और जिसमें गुणा आपने नहीं किया है, किसमें नहीं किया भाई 1 में, वो सेम कॉपी हो जाएगा आपका। 5m माइनस 3n बराबर 19। कौन सा है ये? 1। सेकेंड स्टेप आपका हो गया कंप्लीट। चर को बराबर किया, किसको? m वाले चर को बराबर कर लिया। इतना पहले नोट कर लो, इतना पार्ट पहले आप नोट करो। बराबर कर लिया तो भाई लास्ट स्टेप वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लिया करो। बराबर कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना भाई, जिसको बराबर किया, जिस चर को बराबर किया उसका चिन्ह देखो क्या है भाई। चर कौन सा बराबर किया? m। आगे देखा जाता है चिन्ह प्लस प्लस, प्लस प्लस के केस में समीकरण हमेशा घटाया जाएगा। तो मतलब आप लिखोगे समीकरण 3 में से घटा दो 1, मीन्स 1 में से घटाओ 3 को। साइन चिन्ह सबका चेंज, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। क्लियर है? चलिए अगला स्टेप देखते हैं भाई। ये तो सीधा कैंसिल हो गया। -30 माइनस 3 कितना होता है? -33n। माइनस प्लस का बेसिक आना चाहिए आपको। -35 माइनस 19, माइनस 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 का चिन्ह लगेगा, दोनों नंबर जुड़ जाएगा। 9 और 5 हो जाएगा 14, और 3 1 हो जाएगा 4, 4 और 1 हो जाएगा 5। टाइम नोट कर लो, यहाँ पे गलती हो गई है। चलिए, प्लस था माइनस, माइनस है प्लस, एंड प्लस है तो माइनस। क्लियर है? ये सीधा आपका कैंसिल हो गया भाई। -30 प्लस 3, माइनस प्लस हमेशा घटाना रहेगा। 30 में से 3 गया, कितना हो जाएगा भाई? 27n, और बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस आ जाएगा। माइनस 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 का चिन्ह लगा दो, दोनों नंबर जुड़ जाएगा। 9 5 होता है भाई 14, 3 1 4 1 हो जाएगा 5, 54। 27 यहाँ पे क्या है? गुणा, इस साइड भेज दो, गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग, माइनस से माइनस कैंसिल, 27 दूना, तो n का मान कितना है? 2। n का मान कितना है? 2। क्लियर है? नोट कर लो पहले आप इतना। अब मैंने बताया था जो n का मान आएगा समीकरण 1 2 3 कहीं भी लिख दो, बट हम लोग ढूंढते हैं जहाँ आसान पड़ेगा, और आसान पढ़ने वाला जहाँ पे 1 होगा। 1 कहाँ पे दिख रहा है?
वन समीकरण दिख रहा है तो भाई दो में रख दो, एक में रख दो, कहीं पे भी, बट चलो मैं यहाँ पे इस बार रख रहा हूँ एक में। n का मान आप दो में भी रख सकते हो, समीकरण कहाँ पे रख रहे हैं, एक में रखने पर। समीकरण एक कहाँ है, यहाँ पे सामने ही दिख रहा है ना, 5m माइनस 3n बराबर 19। चलो मान लिख देते हैं ज़रा, 5m माइनस 3n, n का मान कितना है भाई 2, तो n की जगह पे 2 रख दो, बराबर 19। 5m माइनस 3 दूना हो जाएगा 6 बराबर 19। 6 यहाँ पे क्या है माइनस, पक्षांतर कर देंगे प्लस हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर के टाइम पे चिन्ह हमेशा चेंज हो जाते हैं। 19 और 6 हो जाएगा भाई 25, 5m के साथ गुणा, पक्षांतर कर दो, गुणा है तो यहाँ आएगा भाग, और जब भाग देंगे तो भाई 5 पचम 25, m का मान कितना है भाई 5 है, m का मान कितना है 5, नोट करो पहले आप इसको। चलिए आई थिंक नोट कर लिया होगा। आज की क्लास 3 स्टेप माइंड में फिट कर लो, 3 स्टेप अगर वो क्लियर हैं तो गारंटी भाई ये 1.1 का प्रॉब्लम सेट प्लस इसी से रिलेट करेगा आगे 1.4 वाले टॉपिक, और दोनों में से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी भाई 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन बनने ही वाला है आपका। 1.1 एंड 1.4 की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। जो आज पढ़ाया गया एक बार सिर्फ आप रिवीजन कर दोगे 4 से 5 एग्जाम्पल, आपको परफेक्ट माइंड में फिट हो जाएगा। मतलब यहाँ से समझा आपने, फिर एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, देखना स्टेप आपके माइंड में आ रहे कि नहीं, तीनों स्टेप जो मैंने सिखाए सम आप खुद से कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर लिया तो समझ जाओ आपके 4 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है आई थिंक हर एक बच्चे को आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास वाले बच्चों को, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट मैथ्स का बेनिफिट्स देखने मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।